अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर की 3 ऐसी अलामात के बारे में जो अजीब भी हैं और बहुत कॉमन भी हैं। लेकिन पहले मैं आपको लिवर के फंक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये काम किस तरह करता है। बस कुछ अहम फंक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। लिवर बाइल बनाने में मदद करता है। अब बाइल क्या है? बाइल सब्ज रंग का पानी की तरह का एक मादा है और बाइल हमारे खाने में मौजूद चिकनाई को तोड़ने में मदद करता है और ये अमल बहुत ज़रूरी होता है। ये इसलिए ताकि इस फैट में जो विटामिन मौजूद हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इन्हें तोड़ के बाहर निकाला जाता है इस फैट में से, ताकि हमारा जिस्म इन्हें आसानी से हजम कर पाए। तो बाइल इस फैट को तोड़ के ये ज़रूरी विटामिन बाहर निकालता है जिन्हें फिर बॉडी इस्तेमाल कर पाती है। अगर ये अमल ना हो तो ये बगैर हजम हुए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये इस फैट को 100% तक ब्रेक नहीं कर पाता, बस एक हद तक करता है और फिर बाकी का काम पैंक्रियाज लबलबा करता है। लबलबा एक एंजाइम बनाता है लाइपेज, और लाइपेज फिर इस फैट को मजीद तोड़ता है। तो जिगर और लबलबा ये दोनों मिल के करते हैं। अब अगर लिवर में प्रॉब्लम्स हो, ज़रूरत के मुताबिक आप बाइल नहीं बना सकेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि जिस्म में फिर इन ज़रूरी विटामिन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो खुराक आप खा रहे हैं लिवर इसे तोड़ नहीं पा रहा और इससे फिर मसाइल का एक लंबा सिलसिला शुरू हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खाना हजम नहीं होता, गैस का मसला, ब्लोटिंग, अफारा, पथरी का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद फिर लिवर कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है रोजाना तकरीबन 1000 मिलीग्राम, और इस कोलेस्ट्रॉल को प्रोसेस करने के लिए लिवर कुछ प्रोटीन्स भी बनाता है जिन्हें लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। ये एचडीएल और एलडीएल को कैरी करती हैं। इसके अलावा लिवर ग्लूकोज भी बना सकता है। इस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसमें लिवर फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज बना सकता है, मतलब इस प्रोसेस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप लो कार्ब डाइट पर हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम खा रहे हैं, तब भी आपका लिवर फैट और प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज बना लेता है। इसलिए लो कार्ब डाइट सेफ होती है। लेकिन अक्सर लोग फिर भी इसके बारे में सवाल करते हैं। लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ये जहरीले मादों, केमिकल्स और ड्रग्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है ताकि बॉडी में से इन्हें आसानी से निकाला जा सके। तो लिवर के बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं और इसका सही हालत में रहना, इसका काम करते रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब चलते हैं उन सिम्टम्स की तरफ। तो फैटी लिवर की पहली निशानी है दिल में दर्द। अब शायद आप ये सोचें कि दिल का लिवर से क्या ताल्लुक है। तो क्या होता है कि जब लिवर में चर्बी जमा होती है या सिरोसिस होता है, सोजिश होती है, तो लिवर का साइज बढ़ जाता है। आपकी चेस्ट में इस जगह पे स्पेस कम होती है। तो जब इसका साइज बढ़ता है इस चर्बी की वजह से, उस सोजन की वजह से, तो दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब आप अपनी लेफ्ट साइड पे सोते हैं तो सीने में बाएं तरफ रात के वक्त ये फील भी कर सकते हैं, क्योंकि लिवर राइट साइड पे होता है और दिल लेफ्ट पे। तो जब आप लेटते हैं तो दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ इन लोगों को जिन्हें फैटी लिवर होता है कि आप अपनी राइट साइड पे सोएं। अगर आपको दिल का मसला नहीं है और कोई और सिम्टम जाहिर नहीं हो रही, तो आप अपने डॉक्टर से लिवर चेक करने का कहें। दूसरा, गायनाकोमास्टिया यानी मैन बूब्स। ये क्या होता है कि आपके चेस्ट में निपल्स के पास मेमोरी ग्लैंड्स का साइज बढ़ जाता है। अब ये क्यों होता है? अगर आपको याद हो कि लिवर हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। अब इस केस में लिवर एस्ट्रोजन हार्मोन को फिल्टर नहीं कर पा रहा होता, तो एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है। इसके मुकाबले में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम लगता है, जबकि नॉर्मली इन दोनों का जिस्म में बैलेंस रहना जरूरी है। तो मर्दों में एस्ट्रोजन डोमिनेंस जो यहाँ लिवर में खराबी की वजह से पैदा हो रही है, इसकी वजह बनती है। तीसरा, नाइट टाइम ब्लाइंडनेस। रात के वक्त जब अंधेरा ज्यादा होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो अचानक नजर धुंधला आ जाती है या कम नजर आता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये असल में विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। अब विटामिन ए की कमी कैसे होती है? चूंकि लिवर बाइल नहीं बना पा रहा होता और बाइल के बगैर आप विटामिन ए को यूज नहीं कर पाते, बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। और विटामिन ए सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस के लिए नहीं, आपकी नजर के लिए वैसे भी बहुत अहम है। तो इसमें फिर आपकी नजर कमजोर हो जाएगी और ये प्रॉब्लम आ रही होती है लिवर से। कुछ और सिम्टम्स भी हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, आप कोलेस्ट्रॉल को तोड़ नहीं पाते क्योंकि बाइल कम होता है। बेली फैट, पेट की चर्बी। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं जिनका पेट निकला होता है, तो मैं उन्हें स्कैन के लिए भेजता हूँ, तो सब में फैटी लिवर होता है। और मैं बात कर रहा हूँ फाइब्रो स्कैन की। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से बेहतर होता है, क्योंकि इसमें आप डीप जाके स्कार टिश्यू या फाइब्रोसिस भी देख सकते हैं। तो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप ये करवा सकते हैं। फिर है डायबिटीज, शुगर की बीमारी, क्योंकि लिवर ब्लड शुगर को रेगुलेट कर रहा होता है, इसे कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये फैटी लिवर की एक सिम्टम है। फिर फटीग, हर वक्त की थकावट, राइट शोल्डर पेन, और सिर्फ शोल्डर ही नहीं, ये दर्द गर्दन से होता हुआ जबड़े तक आता है। कंफ्यूजन, चिड़चिड़ापन, और ये ब्लड शुगर बढ़ने से होता है। बैड ब्रेथ, मुंह से स्मेल आती है।
आखिर में कुछ और ज़रूरी चीज़ें फैटी लिवर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप गैस्ट्रिक बाईपास करवा रहे हैं तो इससे फैटी लिवर का रिस्क बढ़ सकता है, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो जाता है। फिर अगर आप लो प्रोटीन डाइट खाते हैं, प्रोटीन पूरी नहीं लेते दिन में, तो ये भी फैटी लिवर की वजह बन सकता है। आपने शायद ये सोचा होगा कभी कि ज़्यादा गोश्त खाने से, ज़्यादा प्रोटीन खाने से जिगर ख़राब होता है, तो असल में इसके उलट होता है। मुनासिब मिकदार में प्रोटीन आपको हर खाने में ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि कम प्रोटीन लिवर में चर्बी बनने की वजह बनती है। फिर कुछ ड्रग्स जैसे कि स्टेरॉइड्स और कुछ इन्फेक्शंस और वायरसेस भी फैटी लिवर की वजह बन सकते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे आम वजह है वो है हाई इंसुलिन लेवल, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से होता है। तो किस तरह आप अपनी डाइट को तरतीब दें, क्या चीज़ें खानी हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे डाइट पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अपने बजट और अपने हिसाब से अपना डाइट प्लान खुद तरतीब दे सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।